जी, तो गाइस अबू धाबी ने जो है वो लेटेस्ट ट्रैवल रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं 15 ऑफ अगस्त को। तो मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले उसमें ये पॉइंट उन्होंने रेज़ किया कि आप लोग स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं डिटेल कि अगर आपने दोनों डोज़ेज़ ली हुई हैं अपनी कंट्री में, ठीक है? आपने दोनों वैक्सीनेशन की डोज़ेज़ ली हुई हैं एंड देन उसके बाद आप एक ग्रीन लिस्ट कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोग ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं अबू धाबी के लिए। लेकिन ऑन द एयरपोर्ट आपको जो है वो पीसीआर टेस्ट देना पड़ेगा लाज़मी, उसकी रिपोर्ट ऑफ कोर्स नेगेटिव आनी चाहिए। उसके बाद विदिन 6 डेज़ आपको अगेन पीसीआर टेस्ट करवाना है, उसकी भी जो है वो रिपोर्ट नेगेटिव आना लाजमी है। उसके बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, अपना काम करें और आप किसी और जगह पे भी घूम फिर सकते हैं। ये न्यू रूल एंड रेगुलेशन में फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इफ़ ट्राइंग टू ट्रैवल फ्रॉम अनदर डेस्टिनेशन, लाइक आप अपने कंट्री से किसी और कंट्री जाते हैं एंड देन यूएई की फ्लाइट पकड़ते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 7 डेज़ का जो है वो क्वारंटीन करना पड़ेगा, ठीक है? 7 डेज़ का क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा। अबू धाबी की जो एयरपोर्ट पे आप आएँगे तो आपका ऑन ऑन द स्पॉट एक पीसीआर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीसीआर टेस्ट 6 डेज़ के बाद होगा। 7 डेज़ का जो क्वारंटीन है वो लाज़मी आपको फॉलो अप करना है, ठीक है? पीसीआर टेस्ट जितने भी होंगे ऑन द एयरपोर्ट एंड आफ्टर दैट 6 डेज़ के बाद भी इन पर आपका नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। देन आप फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इनसाइड यूएई। जी, और इसके साथ साथ ही जितने भी लोग इनसाइड द कंट्री हैं, सिटीजन हैं और रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए अल हुस्न ऐप बहुत फॉलो अप की जा रही है। उसके ऊपर आपने अपने डिटेल्स को फॉलो अप करना है। जब आप वैक्सीनेशन 1 लेते हैं, डोज 1 लेते हैं, डोज 2 लेते हैं, तो उसका ग्रीन होना और उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस को आप अच्छे से चेक किया करें रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपको आइडिया हो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल एज सुन एज, और अगर आपका इरादा है कहीं ट्रैवल करने का। जी, तो गाइस इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो लोग जो अनवैक्सीनेटेड हैं और आते हैं अबू धाबी में किसी भी कंट्री से और ग्रीन लिस्ट से होने चाहिए। उनके लिए भी कोई इतनी बड़ी टर्म एंड कंडीशन उन्होंने नहीं रखी। वो भी क्या करें कि बस सिर्फ ऑन ऑन द एयरपोर्ट वो लोग पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट उसके लिए उनके लिए एक ये एडिशन कर दिया कि वो 6 डेट जो है वो पीसीआर टेस्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट 9 डे अगेन उनको करना है। मीन्स छठे दिन और 9वें दिन उन्होंने 2 दफ़ा पीसीआर टेस्ट करना है। उसके बाद वो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वो ईजी हैं और फ्री ऑफ मीन्स ईजी टू गो हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, ईजिली वो रह सकते हैं। मीन जी, तो गाइज उन लोगों के लिए जो अनवैक्सीनेटेड हैं और अदर कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं अबू धाबी के लिए, ऑन एयरपोर्ट दे हैव टू डू अ पीसीआर टेस्ट और आफ्टर दैट उनके लिए ये एडिशन कर दिया कि 10 दिन का उनके लिए जो है वो क्वारंटीन रहेगा। 9वें दिन और 10वें दिन वो एक और पीसीआर टेस्ट करवाएंगे। नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद इजी टू गो हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए याद रहे जो अनवैक्सीनेटेड हैं और ग्रीन लिस्ट कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं और वाया अदर डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी कंट्री से कहीं और ट्रैवल करते हैं एंड देन अबू धाबी रीच करते हैं एयरपोर्ट पे। सारी डिटेल्स जितनी भी मैंने आपको दी है ये सिर्फ अबू धाबी के वीज़े और जहाँ जो लोग सिर्फ अबू धाबी में ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कंट्री से या किसी अदर कंट्री से, ग्रीन लिस्ट वाले लोग हैं या नॉन ग्रीन लिस्ट वाले लोग हैं, उनके ऊपर ही अप्लाई होगा। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा।